नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 19। नारे लगाते इन महिलाओं को देखिए। इन्हीं महिलाओं से बिहार सरकार सभी तरह के काम करवाती है। कभी शौचालय का सर्वे तो कभी राशन कार्ड और काला कार्ड का सर्वे करवा लेती है। इन्हीं महिलाओं से चाहे विद्यालय के निरीक्षण का काम हो या फिर कोरोना काल के उस विषम दौर की बात हो या फिर मानव श्रृंखला बनाने की बात हो, यहाँ तक कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए भी इन्हीं महिलाओं का सहयोग लिया गया। यानी हर प्रकार के काम इन्हीं महिलाओं से करवाती है सरकार। लेकिन आज जब वही महिलाएं पिछले 26 दिनों से सड़कों पर उतरकर अपने हक की बात कर रही है, आज जब वही महिलाएं अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, तो इनकी मांगों पर न तो सरकार का ध्यान गया और न ही किसी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ही दिखाई दिया। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ एक प्रखंड में इस तरीके से महिलाएं हड़ताल पर हैं, बल्कि पूरे बिहार में ये महिलाएं हड़ताल पर हैं। दरअसल ये महिलाएं हैं जीविका दीदियां। ये सभी इस बात को लेकर नीतीश कुमार का विरोध कर रही हैं कि 2 सितंबर को सरकार ने एक नियम बनाया है कि वर्ष 2028 के बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली सहयोग राशि स्वयं सहायता समूह को नहीं दी जाएगी, बल्कि जीविका दीदियों के द्वारा जमा राशि से ही समूह का संचालन होगा। इसी नियम को ये दीदियां काला कानून बता रही है और नीतीश कुमार के बनाए कानून की उस प्रति को भी जला रही है। इनकी मांग है कि सभी केडरों को सरकार नियुक्ति पत्र दें और उन्हें आई कार्ड निर्गत किया जाए, उनका मानदेय बढ़ाया जाए और भी कई मांगे कर रही है जीविका दीदियां। क्या दीदी ये हटाना चाहिए। हम लोग को कुछ पहचान होना चाहिए कि हम लोग जो फील्ड में जाते हैं, समूह का मीटिंग करवाते हैं, हम लोग को कुछ पहचाने नहीं है। पहचान होना चाहिए। 60 साल का इसमें मतलब होना चाहिए कि 60 साल तक इसमें कोई भी नौकरी करता है तो 60 साल तक का वो चाहिए। हम लोग को 10 रुपये मांग में हम लोग को कंट्रीब्यूशन हटा दे, हम लोग को जो पैसा दे, लेकिन परियोजना से डायरेक्ट दे। एक मजदूर काम करता है, उनको जो है 400 रुपया मिलता है। हम लोग को 4 रुपया मिलता है। 50 रुपया पूरा पंचायती स्तर पर पूरा। लेकिन दिन रात वो 9 बजता है तो ये सीसीसी सब फोन कर देते हैं। 12 बजे रात तक हम लोग को फोन अभी यहाँ से ये रिपोर्ट दीजिए, अभी यहाँ से ये रिपोर्ट दीजिए, जब मन तब कॉल करता है। ये काम कीजिए ना कीजिएगा, पैसा नहीं मिला, पैसा काटता है। 1500 में हम लोग कितना खटेंगे अपना 1500। अभी कब से पैसा आप लोगों को नहीं मिला है मनोज? 6 महीने से नहीं मिला। 6 महीना से नहीं मिला। इसको लेके वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पूरा पैसा नहीं देते हैं, काट लिया जाता है। काट करके पैसा देते हैं। काम वाजिब करने पर भी उसमें बोलता है कि इतना देंगे, लेकिन उतना नहीं देता है। जो हम लोग नहीं उसमें भी काट करके पैसा मिलता है। पंचायत स्तर पर कौन ऐसा काम है जो हम लोग से छिपा काला हुआ है? कार्ड, कौन काम नहीं? काला राशन हम लोग भी बनवाए, शौचालय वाला लॉकडाउन में काम किए। लॉकडाउन में जो है एसीसीसी बीपीएम सबको जो है कोरोना हो रहा था। कैडर लोग को कोई कोरोना नहीं। यानी ऑफिस जाने से हम लोग को मना था कि आप लोग ऑफिस मत आइए, लेकिन फील्ड में काम कीजिए। सो का है नीतीश कुमार इतना ही, लेकिन वो सब काम करते हुए हम लोग पर है अभी एसीसीसी बीपीएम हम लोग कुर्सी पे बैठा है। हम लोग पूरा काम करके देते हैं। क्या ना होता है? अभी काम ना होता है। हम लोग काम करके देते हैं, उसके बाद वो लोग काम करते हैं। ऊपर से हम लोग को धमकी देते हैं। हम लोग के डर है, नीचे स्तर से काम करके देते हैं, तब ऊपर कुर्सी वाले बाबू भैया बन करके अपना 50,000 60,000 मंथली उठाते। कहाँ से उठाते हैं? ये दीदियां अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बेहोश हो रही है। सरकार के कई कार्य भी बाधित हो रहे हैं इस दौरान, लेकिन इनकी मांगों को सुनने कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच रहे हैं। जबकि सरकार और सरकार के मंत्री और कई विधायक अन्य कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। वहां पर जाकर समय निकालकर नारियल फोड़ रहे हैं, फीता भी काट रहे हैं, यहाँ तक कि निजी मेडिकल एजेंसी का भी उद्घाटन करने और थार गाड़ी के लॉन्चिंग इवेंट में टेस्ट ड्राइव करने भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जिन दीदियों ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया, उन्हीं दीदियों की आवाज़ सुनने तक नहीं पहुंच पाए। यहाँ तक कि जिन अखबारों में हड़ताल की खबरें छपती रही, उन अखबारों में उसी नेता का एक बयान तक नहीं आया, जबकि यही जीविका दीदियों से सरकार हर एक कार्य करवाती है। जब कभी भी मुख्यमंत्री की सभा होती है, उस सभा में भी यही जीविका दीदियां सभा के पंडाल को भर देती है। जीविका दीदियों को जदयू का केडर वोटर माना जाता है। पिछले हर चुनाव में ये जीविका दीदियां सरकार के पक्ष में ही खड़ी दिखती रही है, लेकिन आज
जब वही महिलाएं, वही जीविका दीदियां सड़क पर उतरकर अपने हक और अधिकार की बात कर रही है, तो वही सरकार और सरकार के वही प्रतिनिधि इनकी बातों को सुनने तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सरकार के कानों तक जीविका दीदियों की आवाज़ पहुंच जाए, ताकि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की सरकार की इस मुहिम को सफलता मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।